नमस्कार। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक विशेष कार्यक्रम लेकर मैं वैभवी फिर से उपस्थित हूँ। हमने सोचा कि क्यों ना हम ज्योतिष का सहारा लें। और ज्योतिष, मुझे लगता है हर व्यक्ति को ज्योतिष की ज़रूरत होती है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है नए वर्ष में, उसकी हम जानकारी प्राप्त करें। तो हमने आपका काम आसान कर दिया है। आप सब खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, अपने परिजनों के साथ रहिए और 2026 आपके लिए समृद्धि, यश, वैभव लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी कामना के लिए और इसी अ, उद्देश्य से हमने आज का विशेष आयोजन रखा है, एक विशेष सत्र। आदरणीय प्रकांड विद्वान, जिनको विद्वान की उपाधि भी दी गई है और हमारे किरदार का वो पहले भी हिस्सा रह चुके हैं और हमने उनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय आचार्य दयाशंकर शास्त्री जी से आपकी फिर से मुलाकात करवा रही हूँ। और सब जानिए अपने अपने राशि के बारे में, अपने अपने जीवन के बारे में। क्या संघर्ष होगा, क्या समृद्धि आएगी, किस वजह से हमें परेशानी से दूर रहना है, या कौन सा रंग हमारे लिए अच्छा है, या क्या हम करें जिससे हमारा ये जीवन खुशहाल हो जाए, 2026 बीते साल की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हो। इन तमाम उधेड़-बुन को हम दूर करेंगे, क्योंकि आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और हम उनका अभिवादन करने के साथ-साथ हम धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल वक़्त होता है, बहुत साधना में रहते हैं, बहुत पूजा में रहते हैं, उसके बाद भी हमारे लिए वो वक़्त निकालते हैं। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं और आज 6 राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू के जो 6 राशि है, मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है और कन्या। उसके बाद अगले हफ्ते शुक्रवार को ही बाकी के 6 राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 हफ्ते का इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम किसी विद्वान को लेकर आते हैं या विद्वान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो वो जो इंतज़ार होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जिज्ञासा जब बढ़ेगी, तो आपको मिलने का बहुत आनंद आएगा। तो चलिए आचार्य जी से बिना किसी विलंब के हम मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको बहुत-बहुत हम उनका अभिनंदन करते हैं। प्रणाम आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बुलावे पर आप उपस्थित हो जाते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत-बहुत आभार। जी जी, सादर प्रणाम। आपके सब श्रोताओं को सादर प्रणाम। नववर्ष का अभिनंदन करता हूँ और भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि नववर्ष सबके लिए महामंगलमय हो, सबका कल्याण हो, सबका उन्नति हो, समृद्धि हो और सब सुखी रहें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमन मंगल मूर्तये नमः। जी, आप सबका बिल्कुल। अभिनंदन। जी, जी। जी, आचार्य जी, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर स्तुति से आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। दुर्गा जी की स्तुति है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत कल्याणकारी भी। जी। तो हम पूरी टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। और आदरणीय डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हमेशा की तरह जुड़ गई हैं। और वैष्णवी लक्षाकार जी जुड़ गई हैं, जो मेरी बहुत अच्छी सहेली भी हैं और बहुत अच्छी पत्रकार भी हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे और नाम हमारे पास आएँगे। रश्मि नाम से ओके। ठीक है। तो बहुत-बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ। रितांबरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। धीरे-धीरे और भी दर्शक जुड़ेंगे। निशा पोद्दार हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आचार्य जी, बिना किसी विलंब के 6 राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं मेष राशि से। 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए 2026 सामान्य शुभ फलकारी है। सामान्यतः जाएगा, क्योंकि मेष राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही और बृहस्पति उनके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में यद्यपि उनको जमीन का, मकान का, वाहन का योग तो बनता है, घर में, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन के भी योग बनते हैं, पर चूंकि शनि 12वें है राशि से, अचानक शोक दे सकता है, माता पिता का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है, मानसिक तनाव में उतार चढ़ाव आएंगे, मानसिक तनाव तो बना रहेगा। गाड़ी घोड़ा वाहन सावधानी से चलाने का हिदायत दे रहे हैं, बड़ी सावधानी से। स्थान परिवर्तन बनाता है, स्थानांतरण बनाता है, और चूंकि शनि द्वादश भाव में है, इसलिए अनेक प्रकार के अनर्थों की आशंकाएं तो होती ही, शनि करने में सक्षम है वहां पर। इसलिए सावधानी से चलेंगे तो धीरे धीरे ये साल उनके लिए निकल जाएगा। और नहीं तो सबसे बड़ा कष्ट मानसिक संताप है, मानसिक तनाव है, ये होने का बहुत प्रबल संभावना बनती है। और दूसरी बात है कि मेष राशि वाले यद्यपि साहसी होते हैं, उनको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है वर्तमान में 2026 में कि जिससे उनको आर्थिक नुकसान हो जाए। आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना। जून के बाद 2026 जून के बाद थोड़ा सा अच्छा समय आएगा, मांगलिक और उत्साह में जीवन रहेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे और सामान्य रूप से पारिवारिक जीवन चलेगा। न कोई विशेष उन्नति की बात है, न कोई विशेष अवनति की बात, सामान्य रूप से। पर अभी जून तक आर्थिक व्यय न हो, आर्थिक हानि न हो, इसके लिए उसका भी कोई ध्यान ऐसा रखना पड़ेगा। नया कार्य, नया व्यापार, नया अपना प्रयोग, अपना नया व्यवसाय कुछ भी न करे। जून तक, मतलब जनवरी से जून तक। जनवरी तो से मेष जून तक राशि वाले, जी, हाँ, मेष राशि वाले अगर हमारे जातक जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं, अगर मेष राशि के हैं तो कृपया आप लोग ध्यान से सुने आचार्य जी क्या बता रहे हैं, और जो विशेष बात वो आपकी राशि के लिए बता रहे हैं वो भी जरूर सुने। जी आचार्य जी। हाँ, क्योंकि संघर्ष और कठिनाइयां दोनों बराबर बनी रहेंगी। हाँ, ये होगा कि लगे रहेंगे तो कोई न कोई सफलता मिल सकती है। संघर्ष तो बहुत है, छोटे से छोटे काम में विघ्न है, बाधा है, पर लगे रहेंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी। क्योंकि इन तो लोगों का जो आचार्य जी, शनि की जब 7.5 होती है तो 7.5 वर्षों तक ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है हमें, जो भी जिसकी राशि में शनि की ढैया या 7.5 चल रही है। जी जी, ऐसा नहीं है कि 7.5 साल तक केवल कष्ट ही कष्ट देते हैं शनि। शनि का क्या है कि जो जैसा कुंडली में शनि की स्थिति है, शनि कुंडली में अच्छे हैं, शुभता में हैं, उज्जवल किरणों से, अंशों से समन्वित हैं, नीच के नहीं हैं, तो वो निकल जाते हैं और अच्छा भी करते हैं। पर व्यय भाव में तो कष्टकारी होते हैं। शुरुआत के 2.5 साल तो कष्टकारी होते ही हैं, और बीच वाले थोड़ा सा अच्छे, शुभता, उन्नति, आर्थिक समृद्धि, प्रतिष्ठा, ये सब देते हैं। और अंतिम के जो 2.5 साल होते हैं वो भी जरूर कष्टकारी होते हैं। पर कुंडली में अगर अत्यंत शुभता की स्थिति में शनिदेव विद्यमान है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता और सब धीरे से निकल जाता है। कोई भी संघर्ष तो देते हैं, संघर्ष, यात्रा, स्थान परिवर्तन, ये उनका सहज स्वभाव है, तो इतना तो करेंगे।
इतना कर, पर उस स्थान परिवर्तन में भी लाभ होता है, उस स्थानांतरण में भी लाभ है, और उस यात्रा में भी लाभ है। जी, कोई विशेष और जानकारी जो आप मेष राशि वालों को देना चाहें? कुछ और हिदायत या कुछ और ऐसा कोई मंत्र जिसको जपने से या पूजा पाठ करने से उनको लाभ मिले? जी। मेष राशि वाले जो हैं तो भगवान शिव को सामान्य रूप से जल चढ़ावें, अभिषेक करें, और शनिवार के दिन यदि संभव हो तो पीपल का वृक्ष स्पर्श करके दाहिने हाथ 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। यदि प्रत्येक दिन कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और अगर नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन तो विशेष ध्यान करके अश्वत्थ वृक्ष का स्पर्श करके ओम नमः शिवाय 108 बार जपें। इससे जो शनि भगवान के अशुभता का प्रभाव है वो स्वयमेव बहुत कम हो जाए। ये मेष वालों के लिए और किसी भी राशि की 7.5 के लिए और किसी भी राशि की 2.5 के लिए ये सबसे सरल और सुगम उपाय है। जो और कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो ये समझिए कि राम बाण है, ये निष्फल नहीं होता। बस पीपल का वृक्ष दाहिने हाथ से छुए रहें, 108 बार ओम नमः शिवाय जपें। परिक्रमा अगर कर सकते हो जपते हुए तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते बस खड़े खड़े बैठे बैठे छू करके इतना करें। सदाचार और सच्चरित्रता है, और किसी भी तरह का नशापत्ति अगर नहीं करते हैं तो ग्रह तो देवता ही हैं, वह सामान्य रूप से कष्ट देकर निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और जी, जी। और अगर ये सब नहीं है तो फिर चाहे जो पूजा करिए कोई इसका मतलब नहीं। बिल्कुल। ठीक है। अब हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे आचार्य जी। वृष राशि का कैसा रहेगा 2026? वृष राशि वालों का तो अच्छा है, क्योंकि उनको आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है। वृष राशि वाले को इस साल 2026 में उनको आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं हो, उनको आमदनी का जरिया बनता चला जाएगा, आय बढ़ती चली जाएगी, संतान पक्ष भी उनका उत्तम है, श्रेष्ठ है, और नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, नया रोजगार शुरू करते हैं, नया व्यवसाय फैक्ट्री डाल सकते हैं। ये क्योंकि उनका तो लाभ ही में इस समय सब कुछ चल रहा है। दाम्पत्य भी अच्छा है वृष राशि वालों का, धनागम अच्छा है और शुभ फलकारी है। उनका 2026 सब प्रकार से अनुकूल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उनके जितने ग्रह हैं, हाँ, कभी मानसिक तनाव से खिन्नता हो सकती है। कोई ऐसा साल भर के बीच में एक ऐसी झंझट आएगी जिससे मानसिक तनाव उनका बढ़ जाएगा और कुछ दिनों के लिए खिन्नता बनी रहे। पारिवारिक थोड़ा परिजनों से स्वजनों से वाद विवाद की संभावनाएं भी बनती हैं, पर इन दो घटनाओं को अगर छोड़ दें तो बाकी तो उनका सब प्रकार से अनुकूल है, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं है। और कुंडली में भी अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं होंगी तो और अच्छा होता चला जाएगा। ये तो राशि का फल है, ये तो गोचर पर आधारित होता है। कुंडली में उनके बहरहाल मध्यम तो जीवन रहेगा ही, कोई ऐसी विशेष विसंगति विपत्ति या समस्या वाली बात उनके 2026 में तो नहीं दिख रही। और इनको जो है देवी की पूजा करनी चाहिए। वृष राशि वालों का स्वामी शुक्र है, देवी की आराधना करें,
देवी की उपासना करें। इस साल जो करना चाहेंगे वो सफल हो जाएगा। बहुत और बढ़िया, हर बहुत प्रकार बढ़िया। और जी आचार्य जी, मुझे लग रहा है सभी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और सब सोच रहे होंगे, अपना कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि मेरी राशि कौन सी है और अगली राशि क्या पता। अगर मिथुन, इतने सारे लोग हैं जो मिथुन राशि के होंगे तो उन्हें भी बहुत बड़ा कौतूहल होगा कि पता नहीं आचार्य जी मेरे बारे में क्या बताएंगे। जी, तो हाँ वृषभ राशि के बारे में और कुछ अगर आप बताना चाहते हैं। हाँ, वृषभ राशि में थोड़ा ध्यान ये देना है कि सम्मान, मान, प्रतिष्ठा का ख्याल रख के चलना है, उसमें कहीं कमी न आवे, क्योंकि ऐसा कुछ होने की थोड़ी सी संभावना दिख रही है। बाकी उनका सब अच्छा है। अचानक बहुत बढ़िया। किसी जी हाँ वाद जी विवाद न हो, बाकी उनका सब जी, अच्छा है। थोड़ा ध्यान। जी, अब मिथुन राशि के बारे में हम बात कर लें। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध महाराज। बुध जो चंद्रमा के पुत्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े आध्यात्मिक और यज्ञीय ग्रह हैं, यज्ञ करने वाले, आराधना उपासना करने वाले। मिथुन राशि की एक विशेषता होती है कि ग्रह कितना भी खराब चल रहा हो, पर यदि उनको उस समस्या में उनको साथ देने वाला उनको एक आदमी मिल ही जाएगा, उनका सहयोगी उनके पास खड़ा रहे। ये मिथुन राशि की विशेषता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति हो, बाधा हो, संघर्ष हो, एक आदमी आएगा और सहयोगी बन जाएगा। ये इस राशि की ही विशेषता है सहज रूप में, क्योंकि वो जोड़े की राशि है। और बाकी तो इस समय शत्रुओं पर इनको विजय मिलेगी, शत्रुओं से जीत जाएंगे, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा, नवीन संपत्ति का क्रय भी कर सकते हैं, विक्रय भी कर सकते हैं, उसमें इनको लाभ होगा। मिथुन वालों, नवीन संपत्ति का क्रय करना, विक्रय करना, जी जो विद्यार्थी हैं उनको जो है 2026 जून के बाद उनको जॉब मिलने की पूरा पूरा योग है, जॉब मिलने का और नौकरी मिलने का जून के बाद। दूसरी बात यह है कि ये लोग अगर थोड़ा सा धैर्य से अपने कर्तव्य में लगे रहें, चाहे विद्यार्थी हों, युवा हों, नौकरी वाले हों, पढ़ाई वाले हों, दाम्पत्य जीवन वाले हों, तो इनका जो है काम बन ही जाएगा। धैर्य भर न खो। इसमें मिथुन में यही है कि धैर्य छूट जाता है और वहीं से काम को ये लोग छोड़ देते हैं। तो ये अगर धैर्य रखे रहेंगे तो इनका तो 2026 विद्यार्थियों का अच्छा पढ़ाई अध्ययन में सफलता, नौकरी जॉब मिलेगी नौकरी वालों को, व्यवसाय वालों के लिए बहुत अच्छा है। जून के बाद अभी भी ठीक है, लेकिन जून के बाद विशेष है, क्योंकि जून में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो वो जी उनके धन में आ जाएंगे, तो वो जी उसको कुशल कार्य हैं, कौशल देंगे, कुशलता देंगे। और तो जो भी नया करना चाहें तो अभी जून की बात कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अभी से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, विचार बना सकते हैं, अपने काम में लगे रहें। इनको आज आगे जून के बाद पूरा सफलता का योग है, कोई इनको दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी न किसी आदमी का सहयोग मिलेगा और इनका जो है काम बन जाएगा। वाह! बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है जितने भी मिथुन राशि वाले होंगे, उनको बड़ी राहत मिली होगी आपकी बात सुनकर। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आशा साहनी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय आर.एन. सिंह साहब जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ आशा और सिंह साहब का। और उसके साथ ही हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं। गुलशन जी, बहुत समय के बाद आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। नववर्ष की आप सबको मंगल कामनाएँ। और ल नंदिनी लक्षाकार, यानी कि जो वैष्णवी लक्षाकार के नाम से एक आईडी आई है और ये मेरी मित्र भी हैं, जैसे कि मैंने कहा था।
इनका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो हम कार्यक्रम के आखिर में लेंगे। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशा जी जुड़ी हुई हैं, रितंबरा जी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। और कहीं ना कहीं आप सब अपने अपने राशि के बारे में टटोलिए कि कैसा रहेगा आपका 2026। मन में खुशी भी है और निराशा का भाव बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि उपाय भी आचार्य जी बता रहे हैं। और अगले हफ्ते फिर 6 राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम कर्क राशि के बारे में बात करते हैं आचार्य जी। मिथुन राशि के बारे में मिथुन राशि के बारे में यह है कि मिथुन राशि वाले भगवती पार्वती और भगवान शिव की फोटो एक साथ रखकर पूजा करें। अब मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध के देवता गणेश जी हैं। तो ऐसी गणेश जी। स्थिति में एक ऐसा फोटो जिसमें शिव पार्वती हों और गोदी में गणेश जी हों, तीनों को रख करके उनकी आराधना उपासना पूजा करें, क्योंकि ये मिथुन राशि तीनों की सम्मिलित राशि। उसमें मिथुन में शिव भी हैं, पार्वती जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। तो इनको सफल माने कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ? पता है ना कि वो किसी बहुत न किसी का इनको सहयोग मिलेगा। जी। और वो अपना कोई बहुत भी जो तस्वीर की बात आप कर रहे हैं, वो तस्वीर एकदम अद्भुत है, क्योंकि मेरे पास है। और वो गणेश जी गोदी में इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि बस ऐसे ही ताकने का ही मन करता है हमारा। और आदरणीय हमारे साथ अनिल देव सिंह जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम कर्क राशि की तरफ चलते हैं आचार्य जी, कैसा रहेगा 2026? हाँ, कर्क राशि वालों का थोड़ा सा एक तो दाम्पत्य सुखमय नहीं दिख रहा, उद्वेग, मानसिक चिंताएं, गृह क्लेश, मन का खिन्न होना, ये सब चीजें हैं, अशांति, दुख, धन हानि, खासकर जून तक ये चीजें बनी ही हैं और बनी ही रहेंगी। रहेगा वो जून के बाद भी, पर थोड़ा सा कम हो। समय अनुकूल नहीं है कर्क राशि वालों, बिल्कुल अनुकूल नहीं। और आमदनी में बाधा जो है वो व्यय कर्क राशि वालों को बहुत संभल के 2026 निकालना पड़ेगा। कहीं से भी अनुकूलता नहीं है। अब इतने है कि धीरे धीरे कुछ नई योजना पर विचार न कर, जो हैं उसी में ठहर करके अपना ये समय बिताना। 2026 का जितना चल रहा है बस उतने शांति से, नहीं तो और विघ्न बाधाएं बढ़ेंगी। और थोड़ा जून के बाद ठीक होगा, पर ये हम नहीं कह सकते कि वो पूरा का पूरा ठीक हो जाए। पूरा तो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जहां पर हैं वहीं से चुपचाप मौन हो जाएं और अपना जो कर रहे हैं यथावत करते रहें, अपनी आराधना पूजा, और कुछ उन्नति के बारे में ना सोचें। जून के बाद फिर थोड़ी सी हाँ भाई, कर्क कर्क राशि है, राशि वालों को कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए आचार्य जी, कर्क जिससे राशि है, स्थिति संभल के रहे? कर्क राशि है, करोड़ों लोगों की है। अब उनकी कुंडली में अगर अच्छे शुभग्रह की महादशा है, अंतरदशा है और ग्रहों की अच्छी पोजीशन है, तो ये भी स्थिति कमजोर हो जाएगी, ये भी स्थिति कमजोर हो जाएगी। अब वो उनके कुंडली के ग्रहों पर डिपेंड करता है कि उनको कितनी अनुकूलता प्राप्त होगी। गोचर से तो ठीक नहीं है बिल्कुल, गोचरी स्थिति तो उनकी खराब है। संतान पक्ष से पीड़ा, संतान पक्ष से अवनति, संतान का की पढ़ाई लिखाई है, हर दृष्टिकोण से बहुत प्लस कुछ भी नहीं है। और इसके लिए इनको तो पूर्णिमा को चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और जो दुर्गा सप्तशती के का नमो देव्यै
एक तंत्रोक्त देवी सूक्त उसको बोलते हैं, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, जिसमें नमस्तस्यै 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 नमो नमः बार बार आता है। नमो दिव्यै महादिव्यै से शुरू होता है। वो 3 मिनट का है, लगभग 4 मिनट का। उसका 9 बार प्रतिदिन पाठ करें, अपने आप सब स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी। वो तो भगवती का अमोघ मंत्र है और एक बार पढ़ने में लगभग 4 मिनट लगेगा और सरल भी है, सरल भी है। भगवती के सामने दीपक जला करके 9 आवृत्ति प्रतिदिन उसकी करें, अपने आप सब बताए ना कि ग्रह तो देवता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि वो गलत और अशुभ और अभद्र ही करते हैं, ऐसा नहीं है, वो मंगलमय भी करते हैं। बस ये तंत्रोक्त देवी सूक्त की 9 आवृत्ति प्रतिदिन जो करेंगे कर्क राशि वाले, उनका अपने आप धीरे धीरे कहीं न कहीं से पॉजिटिव अनुकूलता बनती चली जाएगी और सब कुछ जून के बाद तो फिर दिखने लगेगा। ये चलिए, काम बहुत अच्छी कर्क बात है। हमारे साथ रितंबरा जी जुड़ी हुई है, इन्होंने लिखा है कि मेरी कर्क राशि है, तो मुझे लगता है लाभ प्राप्त होगा। और आरन सिंह जी लिख रहे हैं तुला। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आखिरी हमारी आज की राशि है कन्या राशि, उसके बाद सिंह और तुला, वृश्चिक और धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब के बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। तो आदरणीय आचार्य जी, अब आखिरी राशि की बात हम कर रहे हैं जो कि कन्या राशि है। बताइए 2026 उनके लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि, सिंह राशि, सिंह के बाद अभी कर्क के बाद सिंह आएगी ना। हेलो जी, सिंह राशि, हाँ, कन्या राशि की हाँ, बात हम अगले हफ्ते करेंगे। जी जी। हाँ, सिंह राशि का भी फलादेश बहुत अच्छा नहीं है। सिंह राशि में तो शनि की अढ़ैया है, शनि की अढ़ैया स्थान परिवर्तन कराती है, स्थानांतरण कराती है, मकान बदलवा देती है, क्वार्टर बदलवा देती है। और ये है कि बृहस्पति जरूर उनके एकादश भाव में स्थित हैं, लाभ भाव में हैं, तो कुछ उनको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन उनको यात्रा, व्यर्थ की यात्रा, निष्फल यात्रा करनी पड़ेगी, व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये संतान को कष्ट भी देते हैं, पशु धन की हानि करते हैं, और ऐसे लोग नया निवेश न करें, नई दुकान, नई परियोजना न लगावें, नया कुछ भी न करें, क्योंकि इनकी स्थिति तो यह है कि कार्य बनने के पहले ही बिगड़ जाता है, कार्य बनने के पहले ही खत्म हो जाता है, उसमें हजारों विघ्न आ जाते हैं। सिंह राशि वालों की वर्तमान में स्थिति चल रही है और वो तो जून तक है, जून के बाद और स्थितियां बिगड़ जाएंगी। बृहस्पति सिंह से 12वें चले जाएंगे और शनि अष्टम में चले जाएंगे। हाँ, कुंडली में अगर अच्छे ग्रहों की दशाएं होंगी तो ठीक ठाक चलेगा, पर परेशानी तो होगी ही अगर कुंडली में सही ग्रह चल रहे होंगे तो भी। ये विकट परिस्थिति है सिंह वालों की। है सबका अलग अलग होता है, सबकी कुंडलियां अलग अलग होती हैं, पर गोचर का प्रभाव तो अपना विशेष रूप से रहता ही है। तो विकट परिस्थिति है सिंह लग्न वालों की। नए कार्य के कोई आसार नहीं बनेंगे और कोई बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, अपने ही शत्रु हो जाएंगे, अपने लोग ही शत्रु हो जाएंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, परिजनों से ही मानसिक प्रताड़ना मिलेगी। माने जितना कुछ प्रतिकूल बातें हो सकती हैं सब झेलना पड़ सकता है जून के बाद। विशेष पूजा जो वो करें ये जिससे 2026 इनके लिए किसी भी तरह का अनुकूल ना माने और करते रहें, ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा से सब अच्छा रहे तो ये और अच्छी बात है, पर कोई विशेष ऐसा कुछ पूजा करें नहीं जिससे रहा। कुछ कुछ राहत मिले आचार्य जी, सिंह राशि समय वाले? खराब है,
दूसरी बात, अष्टम में शनि है। अगर सियाने लोग होंगे तो बीमारी की समस्या है, माता पिता की बीमारी की समस्या है, अपने स्वास्थ्य की समस्या है, ऑपरेशन की नौबत है। ये सब बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। पीड़ादायी रोग हो सकता है 2026 और 2027 का पूर्वार्ध भी ऐसे ही निकलेगा। हाँ, उपाय तो है। उपाय तो यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, और वो जो पीपल वाला उपाय है उसको अवश्य करें, जो सबसे सरल उपाय है तो और बड़े बड़े उपाय हैं, लेकिन जो सरल उपाय हैं वही हम बता रहे हैं। और सुंदर कांड जो ही है, और उसके लिए काली जी, भगवती काली की उपासना करें। शनि के लिए भगवती काली की उपासना करें, और बटुक भैरव जी की उपासना करें, भैरव जी का मंत्र जपें, भैरव जी का दर्शन करें, उनको चंदन फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। शनिवार को, मंगलवार को काली मंदिर में अवश्य जाएं, अब उनकी जितनी हो सके धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और जो नमो देव्यै बताए वो भी पढ़ें। और दुर्गा जी का 32 नाम है, श्री दुर्गा सप्तशती के लास्ट में छोटा सा है, जितना हो सके 2 बार 3 बार 4 बार उसको भी पढ़ें। ये सब विघ्न विनाशक चीजें हैं, और इनके करने से, और ये सब अमोघ मंत्र हैं, इनके करने का फल सुनिश्चित है और बिल्कुल सत्य जी। फलदायी। जी जी आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक नंदिनी जी ने यानी वैष्णवी लक्षाकार जी ने प्रश्न किया है कि 2026 वर्ष पिछले साल से भी ज्यादा अमंगलकारी बताया जा रहा है। ज्योतिषियों की बात अगर हम करें, बताया जा रहा है, इसको लेकर बहुत भय का वातावरण है। उन्होंने लिखा है क्योंकि वो पत्रकारिता करती हैं, वो पत्रकार हैं। तो इस दिशा में मार्गदर्शन कीजिए कि क्या वाकई पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो कैसा रहेगा, मिला-जुला रहेगा या 25 से ज्यादा अच्छा रहेगा? 2026 वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह से अमंगलकारी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसी परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, और जून के बाद थोड़ा सा बृहस्पति के परिवर्तन से अनुकूल ही परिस्थिति बनेगी, खासकर भारतवर्ष के लिए तो अनुकूल परिस्थिति जून के बाद बनने जा रही है। वैश्विक स्तर पर विश्व के देशों में अपना देश एक सम्मानित, प्रतिष्ठित और उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अभिवृद्धि करेगा। अपने देश में कुछ हानि होने वाली नहीं है। बृहस्पति कर्क के हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे तो अपने देश के लिए वैसे भी सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई ऐसा विध्वंस नहीं है, कोई ऐसा विग्रह युद्ध नहीं है। ऐसा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उस बात पर विचार न करें। ऐसी कोई ग्रह दशाएं नहीं आ रही हैं, न बदल। 26 में तो कुछ नहीं हो रहा, जी, सामान्य बहुत परिस्थिति जैसी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी आदरणीय आचार्य जी आपकी तरफ से। डॉक्टर विनीता साहनी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आचार्य जी आपका बहुत आभार, क्योंकि हम अगली 6 राशि की बात हम अगले शुक्रवार को रात 8 बजे करेंगे। तब तक आप अभी इंतज़ार कीजिए। अभी कन्या राशि बची है ना? हमारी 6 राशि अभी हो गई ना? नहीं, कन्या कहाँ हुई? अभी कन्या नहीं हुई है, केवल सिंह तक हुआ है। अच्छा, कन्या राशि, हमारे पास समय नहीं है आचार्य जी, थोड़ा मैं चाहूँगी कि जल्दी आप कन्या हाँ, राशि बताए तक। दे रहे हैं जल्दी। जी, कन्या जी, जी। राशि वालों के लिए 2026 सामान्य शुभदायक है, शुभ फल देने वाला रहेगा, और नए कार्य के भी इनको अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी लोग हैं उनका भी अच्छा है, जो मुकदमाबाजी में हैं, कोर्ट कचहरी में हैं, उनको सफलताएं मिलेंगी। आय के स्रोत भी उनको बढ़ेंगे, वाहन, मकान,
की सुविधा रहेगी, यात्राएं भी बनेंगी। केवल पारिवारिक कलह को छोड़कर बाकी तो सब अनुकूल दिख रहा है। हाँ, सम्मान में कहीं कमी होने की संभावना है, सम्मान में बट्टा लग सकता है। बहरहाल और दूसरे रूप में तो सब अच्छा है। पारिवारिक कलह और सम्मान की बात छोड़ दी जाए तो सब अनुकूल है। नए आमदनी के स्रोत बनेंगे, नए कार्य होंगे, नई चीजें बनेंगी। तो कोई ऐसा 2026 कन्या राशि वालों के लिए गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है। आचार्य जी, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि अभी परीक्षा होने वाली है, तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा समय? हाँ, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए खासकर विशेष अच्छा है, विशेष अच्छा है। वो सफल होंगे, उनका तो समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए, और कोई विशेष और बात उनके लिए, जो कोई पूजा या कोई मंत्र ऐसा जो जाप करे जिससे उनको और लाभ प्राप्त हो, ऐसा कुछ बस कोई वो टिप्स? गणेश जी का मंत्र जपें, ओम गम गणपतये नमः, और दुर्वा चढ़ावें गणेश जी की मूर्ति पर। 21 बार इसी मंत्र को पढ़ें। एक बार पढ़ें, एक दुर्वा चढ़ावें, दोबारा पढ़ें दो, 21 बार ये दुर्वा चढ़ावें, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र को जितना जप सकते हो तो जपें, अथवा गणपति अथर्व शीर्ष का अगर पाठ करते हैं तो और अच्छा है। वो तो बहुत बड़ी चीज है, विघ्न विनाशक है भगवान गणेश जी। सब ठीक रहेगा, राशियां सब शुभ हो जाती हैं भगवत जी, आराधना से। ऐसा भगवत माना जाता है भगवान आचार्य जी की कि आराधना से, भगवान की जी आराधना से, पुराणों के श्रवण से, पूज्य श्रेष्ठ पूजनीय लोगों के आशीर्वाद से, उनकी सेवा से और सदाचार से, दान करने से भी, जो जिसके लायक उसको दान करे, इन सब चीजों से सब ग्रह शुभ हो जाते हैं, मंगल हो जाता है, आशीर्वाद मिलता है। देव दर्शन करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। कहते हैं कि कर्म से भाग्य की रेखा बदल जाती है, तो अच्छे कर्म भी करने चाहिए, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। आपका भाग्य साथ दे। और 6 राशियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आदरणीय आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत आभार। अगले शुक्रवार 8 बजे आप सब हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि अगली 6 राशि के बारे में हम बात करेंगे और आचार्य जी उनके फलादेश बताएँगे 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, और आज का ये कार्यक्रम हम यहीं स्थगित करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सब आपको, आपके श्रोताओं को। भगवती सबका मंगल करें, सबकी रक्षा करें। धन्यवाद।